नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो मैं बता दूं ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है, मीन्स ये तीसरा लेक्चर है। ओके, इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो उसे जरूर एक बार देख लीजिए। ओके, जिसमें मैंने कवर किया है इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये बता दिया था। इस पे एक्सरसाइज हमारा बेस्ड है एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी मैंने 4 तक करवा दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर पहले देख लीजिए, नहीं तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो। ओके, तो गिवन सेक थीटा, थीटा है ये। अब ये देख लो, पहली बार शायद आप देख रहे होगे 10th में सेक, ये इसका नाम होता है थीटा। सेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे एंगल है, थीटा एक एंगल है और सेक को थीटा के साथ ही लिखा जाता है। सिर्फ सेक लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ थीटा लिखेंगे तो गलत होगा। सेक थीटा, अभी इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताती हूँ और भी अच्छे से फिगर ड्रॉ करके हम समझेंगे इसको। चलो मैं पहले क्या करूं, गिवन दैट गिवन है आपका सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने बताया क्या था, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टोटल 6 होते हैं, 3 सीधे और 3 उल्टे। ठीक है, सॉल्यूशन। sec थीटा इज इक्वल टू वेयर थीटा इज अ एंगल, ये तो 90 डिग्री है, ये हमारा फिक्स रहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही की बात होती है। ठीक है, और थीटा क्या हो सकता है, ये एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा। ठीक, अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा उल्टा है किसका, कॉस थीटा का, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। कॉस थीटा क्या होता है, हमारा आधार, आधार यानी बेस, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस। इसको नाम दे देते हैं, चलो एक इस एंगल को नाम देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये तो इसको हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइट, बेस, हाइपोटेनस। बेस को हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, हाइट को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, थीटा का अपोजिट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो सेक थीटा में क्या बता रहे थे, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी बीसी अपॉन एसी। बट सेक थीटा उल्टा है कॉस का, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है हमारा, एसी, कर्ण बटे आधार बीसी। ओके, ये हो गया। अब एसी क्या है, जो दिया है वो लिख लो, 13/12 ये दिया है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको इरेज और जो दिया है वो लिखते हैं। बताओ क्या दिया है, कर्ण एसी क्या है 13, बीसी है 12, तो हमें क्या फाइंड करना है, ऑब्वियसली ए बी फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम से क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला उस थ्योरम का, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 13 स्क्वायर, AB हमें फाइंड करना है, AB स्क्वायर हो गया प्लस BC कितना है 12, इसका स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो AB स्क्वायर को यही रहने दो और 169 भी एज इट इज रहेगा, बट ये इधर आएगा तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 1, सॉरी 2, 6 में से 4 गया 2, उसके बाद बस 1 में से 1 गया 0, तो 25। ये किसका वैल्यू आया, AB स्क्वायर का। नाउ अगर AB स्क्वायर हमारा है 25, तो AB क्या हो जाएगा, रूट में 25, यहां से AB की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, AB की वैल्यू क्या आ गई 5, तो हम 5 यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, क्योंकि तीनों साइड्स पता है, बिना तीनों साइड पता किए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें ये करना होता है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे सारे फाइंड करते हैं। यहां भी एक एंगल बना लो। थर्टीन, ये हमारा था 12, ये हमारा आ गया है 5। ये A B एंड C, ये 90 डिग्री होता है और ये हमारा दिया है थीटा। ठीक है, ठीक। अब तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें से 1 दे दिया है आपका। ठीक है, तो बचे कितने 5, तो पांचों निकालो। सबसे स्टार्टिंग से करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब क्या होता है AB, कड़ क्या होता है AC। AB की वैल्यू 5, AC की वैल्यू 13, ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा होता है आधार बटे कड़। आधार मीन्स BC, कड़ AC। BC क्या है 12, AC क्या है 13, ये आ गया कॉस। साइन कॉस के बाद टेन थीटा, टेन थीटा। लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा AB, आधार क्या है BC। AB 5, BC 12। ओके, साइन कॉस 10, उसके बाद सेक थीटा जो कि दे दिया है, तो सेक हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो सेक के बाद कॉसेक आता है, यस, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। क्या हो जाता है साइन का उल्टा, AB अपॉन AC है तो AC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, AC क्या है 13, ये तो इसका भी उल्टा कर 5 बटे 13 है तो 13 बटे 5 हो जाएगा, बस सिंपल। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक जो कि दे दिया, तो हमें सेक निकालने की जरूरत नहीं है। अब टेन का उल्टा कॉट, कॉट निकालो, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन का उल्टा यानी BC अपॉन AB। 5 बटे 12 है टेन थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा 12 बटे 5। ठीक है, यही है हमारे
others 5 trigonometric ratios. Question 6. क्या दिया है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट मीन्स 90 से कम है, एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट ऐसे है कि cos A इज इक्वल टू cos B है, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ठीक है, तो सबसे पहले फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे. ठीक है, एक हमने ट्राइंगल बना लिया जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, मीन्स 90 से कम है. तो आपको दिख रहा होगा 90 से कम वाले ये एंगल होंगे और ये एंगल. ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको बी दे दिया है. तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, तो सॉल्यूशन 6. ड्रॉ ट्राइंगल ABC in which एंगल C हमारा क्या है? 90 डिग्री एंड एंगल A कॉमा एंगल B आर एक्यूट एंगल्स. ये दोनों एक्यूट एंगल है, ए और बी 90 से कम है और जहां सी 90 डिग्री है. ठीक है, ये हो गया. गिवन क्या है हमें? cos A इज इक्वल टू cos B. ये हमें दिया है ना क्वेश्चन में. तो हमें प्रूव करना है कि एंगल भी जो है सेम होगा. देखते हैं है कि नहीं. cos A, देखो cos A. अब यहाँ देखो, अपनी आंखें शिफ्ट करो यहाँ पे A पे. ठीक है, A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें कि अगर A को हम A से हम A एंगल से देखें तो इसका लंब क्या होगा? परपेंडिकुलर, इसकी अपोजिट साइड विच इज दिस. लंब ये हो जाएगा और एडजेसेंट पॉइंट ये हो जाएगा आधार या बेस. और ये हमारा तो कर्ण है ही, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ, मतलब साइड जो होती है सबसे बड़ी भुजा वो क्या होती है? कर्ण. ठीक है, अब चलो cos A. ये cos A का फिगर बना हुआ है कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है. कर्ण तो चेंज नहीं होगा बट लंब और आधार चेंज हो जाते हैं. cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण. आधार यानी बेस AC अपॉन कर्ण AB इज इक्वल टू cos B. अब चेंज हो जाएगा, सब चेंज नहीं होगा. बी, अब बी पे आओ, अपनी आंखें शिफ्ट करो इन. ठीक है, बी के अकॉर्डिंग अब हमने देखना है बी का अपोजिट साइड कौन है? AC. तो ये हो जाएगा हमारा लंब. अब ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एडजेसेंट पॉइंट, नीचे वाली आधार. और कर्ण एज इट इज रहेगा. ठीक है, चलो cos B तक. इसमें भी आधार बटे कर्ण BC अपॉन AB. ठीक है, यहां से AB कैंसिल हो गया, AB से क्या आया? AC इज इक्वल टू BC. ठीक, AC इक्वल टू BC ये आ गया. अब समझने वाली बात है, ये देखो क्या
AC क्या है, ये लंबाई, वाली लंबाई। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर AC इक्वल टू BC आ गया ना, मीन्स ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। जितना ये है उतना ही ये भी है, दोनों एंगल सेम है। तो जो एंगल है उसके सामने वाला एंगल भी सेम होगा। मतलब AC का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल A। ठीक है, फिर से सुनो, AC इक्वल टू BC आ गया यहाँ पे देखो, यानी दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है। ठीक है, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो AC के सामने वाली एंगल क्या है, एंगल B, और BC के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल A। ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी AC के अपोजिट एंगल कौन है, तो AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। सिमिलरली BC का अपोजिट एंगल है एंगल A, एंगल A। तो ये भी इक्वल हो गई, या एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, बाय रूल हम ये लिखे हैं, और कौन सा रूल लिखे हैं, लगाए हैं, उसको हम लोग लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are equal in triangle। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमने किया है एंगल अपोजिट टू इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कब, जब साइड्स उनकी इक्वल हो किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है, बाय रूल। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवेल्युएट करना है फर्स्ट सेकंड। ठीक है, चलो फिर इसमें भी ड्रॉ करना एक राइट एंगल ट्रायंगल। सॉल्यूशन 7 गिवन है हमें cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा होता क्या है किसी भी ट्रायंगल में, देखो cot थीटा किसका अपोजिट है, tan का। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर सपोज ये थीटा है, हम नीचे ही थीटा ले रहे हैं क्योंकि इस तरह ज्यादा सही रहता है समझने में, ऊपर लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थीटा नीचे ही लिखती हूँ। अगर ऊपर लेंगे तो ऊपर के अकॉर्डिंग लंबा आधार आएगा, नीचे ले रहे तो नीचे के अकॉर्डिंग। ये तो आप अच्छे से समझ गए हो। ABC नाम दे दो। अब cot थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार यानी BC अपॉन लंब AB। BC क्या है अपना 7। ठीक है, और AB 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, AC फाइंड करना है। चलो बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर ही हमें फाइंड करना है। AC AB कितना है 8, BC 7 स्क्वायर।
8 8 are 64 प्लस 7 7 are 49। ऐड करो 9 4 13 1 कैरी 6 4 10 और 1 11। ये आ गया। ये किसके वैल्यू है? AC स्क्वायर का। तो यहां से AC सॉरी AC क्या हो जाएगा? रूट में 113। अब 113 किसी का स्क्वायर रूट है? नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रूट में रहेगा, रूट में 113। ठीक, अब हमें इवेलुएट क्या करना है? फर्स्ट थिंग दिस, सेकंड दिस। चलो तब वैल्यू पुट करो। बना लो यहाँ भी। हाँ 8 7, ये था हमारा 8, ये 7 और ये हमने फाइंड किया है पाइथागोरस थ्योरम से, तो 113। और ABC ABC ये था, ये थीटा हमने माना है। ओके, और ये अपना 90 डिग्री है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या करना है? प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कड़ होता है। लंब यानी 8 अपॉन कड़ रूट 113। ठीक है, ये साइन थीटा। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कड़ यानी 7 अपॉन रूट में 113। ठीक है, ये साइन और कॉस की वैल्यू मैंने एक साइड में लिख लिया है। क्यों? क्योंकि हमें यही पुट करना है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा अब इजिली पुट कर सकते हैं, 8 अपॉन रूट में 1 और एक बार माइनस के साथ 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113। नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा? 7 अपॉन रूट में 113 और एक बार वही चीज माइनस के साथ 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113। ठीक है, देखो अब ध्यान से, ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर। ए यहाँ क्या है? 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी क्या है? 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ओके, अपॉन सिमिलरली नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट में 113 इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 8 8 64 अपॉन 113। ठीक है, रूट गायब हो जाएगा। रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। फिर 1 माइनस 7 सॉरी 7 का वो करो स्क्वायर 49 अपॉन 113। ठीक, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लो, 113 एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम क्या लिख सकते हैं? 113 माइनस 64 अपॉन फिर से 113, इसका भी एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 113 माइनस 49। ये ठीक है, अब ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस करो, 13 में से 4 गया 9
और 10 में से 6 गया 4, 49/113। नीचे भी माइनस करो, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6/113। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो देखो, बटे का बटा सॉल्व करने आता है? नहीं आता है तो चलो देख लो। 49/113 रहेगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा और नीचे वाला जो है वो फ्रैक्शन पलट जाएगा, 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होता है बटे का बटा। ऊपर वाला एज इट इज रखा मैंने, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन, उसके बाद नीचे वाला जो है फ्रैक्शन वो पलट जाता है, तो इससे ये कैंसल। यहां से आ गया 49/64। ठीक, ये आ गया किसकी वैल्यू? फर्स्ट वाले की। अभी हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है, चलो सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ। सेकंड, ये AC इज इक्वल टू रूट में 113। ठीक है, ये आ चुका है। सेकंड वाला क्या है हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा। tan होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार यानी 7, आधार बटे लंब यानी 8, और इसका स्क्वायर भी करना है, तो क्या हो जाएगा? 7 7 49, 8 8 64। ये हो गया सेकंड वाले का आंसर, 49/64। ये हो गया सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का 49/64। ये भी बोथ आर सेम, दोनों का आंसर सेम आया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्वियसली मैंने अच्छे से बताया स्टेप बाय स्टेप। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो चेक ये LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो फिर सबसे पहला काम क्या करना है? तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन, थ्री cot A इज इक्वल टू 4 यहां से, और cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। 3 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 4/3, यहाँ A देखो, A एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये A है, तो B इसको मान लो और C इसको मान लो। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि A दिया हुआ है, cot A दिया हुआ है, तो A को कभी भी 90 पे मत रखना। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? A को 90 करके करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। cot क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार 4, लंब है हमारा 3। ठीक है, by using Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है नहीं पता, हमें फाइंड करना है। AB कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC 3, 3 का स्क्वायर। 4 4 16, 9 9 9, सॉरी 3 3 9। अब
16 में 9 ऐड करेंगे तो 25, ये आ गई AC स्क्वायर की वैल्यू। तो AC का क्या आएगा 5। ठीक है, मैं लिख दी हूँ डायरेक्ट ही, मतलब कि AC क्या हो जाएगा रूट में 25, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। AC की वैल्यू आ गई 5। अब कुछ भी कहे आप कर लेंगे। AC 5, ये है हमारा 5। नाउ अब हमें सॉल्व करना है ये कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, यही बताना है। तो चलो नेक्स्ट पेज से करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कर लो। ए ये था मेरा, बी ये था 90 डिग्री, और सी एक बार देख लो वही है ना। यस, तो नाउ HS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। देखो इसका क्या आ रहा है 1 माइनस 10। यहाँ से 10 की वैल्यू निकालो 10A। 10A क्या आएगा लंब बटे आधार, लंब यानी 3/4, ये आएगा 10A का मान। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट पुट कर दो 3/4, लेकिन क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, अपॉन 1 प्लस 10A का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अपॉन 1 का 1, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इसको सॉल्व करो। 16 एलसीएम आ गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 16 माइनस 9, अपॉन फिर से एलसीएम 16, और ऊपर फिर से 16, बस यहाँ प्लस हो जाएगा 16 प्लस 9, क्या इज इक्वल टू 16 में से 9 घटाओ, 7/16। ओके, और इधर 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25, नीचे 16। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर वही बटे का बटा है, तो 16 से 16 हो जाएगा कैंसल, आएगा हमारा 7/25। ठीक है, ये LHS आया सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलो राइट हैंड साइड करते हैं। नाउ RHS इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चलो जैसे tan A निकाला ना, तो cos A निकालो यहाँ से। cos A क्या आ जाएगा, cos A की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा 4, कर्ण क्या है 5, cos A आ गया, साइन है लंब बटे कर्ण होता है 3/5। ठीक है, तो यही पुट कर दो इसमें। cos स्क्वायर A 4/5, बट इसका स्क्वायर करना, माइनस साइन A, साइन A क्या है 3/5, बट इसका स्क्वायर करना है। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ओके, इज इक्वल टू 25 हो जाएगा हमारा एलसीएम, और यहाँ क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया 7/25। देखो ये हमारा LHS था और ये हमारा RHS है, बोथ आर सेम। therefore LHS is equal to RHS। ठीक है, LHS हमारा RHS आया था।
यही बताना था कि दोनों सिमिलर है, मतलब सेम इक्वल है कि नहीं इक्वल है, तो दोनों इक्वल है। ओके, नाउ समरी ऑफ द क्लास। इन दिस लेक्चर we have completed question number 5, 6, 7 and 8 of exercise 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 किया है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगली क्लास में। वाला क्वेश्चन नंबर 8 ही था ना? यस। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।